This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बहुपद का जो सेकंड चैप्टर था, इसमें हमने कुछ चीजें देखी थी। जैसे पहला हमने इसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह आप सार्व गुणनखंड निकाल सकते हो। सार्व का मतलब हम सबको ही पता है क्या होता है, कॉमन। ठीक, सार्व से ज्यादा हम कॉमन नाम को जानते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में ही होता। बच्चा स्टॉप मैसेजिंग, जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान दो। सार्व का मतलब क्या होता है बच्चा? कॉमन। गुणनखंड का क्या मतलब होता है? अभी हमें क्या करना है, दो जो पद होते हैं उनको गुणा के रूप में लिखना है। दो या दो से अधिक वाले पद जो हो उनको हम गुणा के रूप में लिखते हैं, तो ये दोनों आपके क्या कहलाते हैं? ये आपका गुणनखंड कहलाएगा। अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर हमें पदों के गुणनखंड निकाले, पदों में से ये निकालना है कि कॉमन क्या है, तो कैसे निकालते हैं? मान लो यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें दे रखी, मतलब तीन आपको क्या दे रखे हैं, पद दे रखे हैं। इसमें से हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन का क्या मतलब होता है बच्चा? वो टर्म या फिर वो लेटर या जो अंक होते हैं जो सब में हो। ठीक है, जो तीनों पदों में हो उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारा कॉमन है, सार्व है। अभी जब हम कॉमन देखते हैं बच्चे, तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। संख्या में हम अलग कॉमन देखते हैं, और जो हमारा एन लेटर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम चर भी कहते हैं, इनमें हम अलग कॉमन देखते हैं। नॉर्मली हमें क्या देखना होता है कि जब हम संख्या या फिर लेटर्स को देखें, तो अगर ये गुणा के रूप में लिखे जा सकते हैं, तो हम पहले इसको गुणा के रूप में लिखेंगे गुणनखंड करके। जैसे दो को हम क्या लिख सकते हैं? अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिखते हैं, तो 2 × 2 लिख सकते हैं इसको। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × m, यहाँ भी गुणा ही है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा? 2 × 2 और यहाँ पर 3m²। अभी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए m² को भी आप चाहो तो इसका भी गुणनखंड करके लिख सकते हो। क्या हो जाएगा? m और n। हमें चाहिए आपका बच्चा, आई नो आपको आता है, ध्यान से सुनो। अभी हमें क्या चाहिए? संख्या संख्या देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है तीनों में। देखो, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, मतलब इसमें 2 है पर इसमें नहीं है। ठीक, इसके पास भी। जब तीनों में कोई एक चीज नहीं है तो हम उसे कॉमन नहीं कह सकते। जैसे इसमें 5 है, बाकियों में नहीं है, तो संख्या के नाम पर तो हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अभी हमें क्या चाहिए? अभी हमें चाहिए m के लिए। तो बच्चा, जब हम क्या निकालते हैं? चर में निकालते हैं। तो एक बात आप अच्छे से याद रख सकते हो, यहाँ कितनी पावर है? 1। ठीक है, यहाँ कितनी पावर है? 1। यहाँ कितनी पावर है? 2। या कितने बार है हमारा? है 2 बार। तो हमेशा जो कॉमन होता है ना बच्चे, वो क्या होता है? सबसे छोटा नंबर जो पावर में है। तो यहाँ पर देखो, पावर में कौन कौन से नंबर है? 1, 1, 2। 1 और 2 में से क्या छोटा है? 1 छोटा है, तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉमन आएगा m⁻1 या फिर सिर्फ m। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चा। अभी तुम्हें बताना है इसमें से कि कॉमन क्या होगा। चलो, 3 पद हैं, तीनों में क्या कॉमन है इसको हमें बताना है। ये हमने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी आपको यही करना है, इसका आंसर बताना है। ओके ओके, वेरी गुड। हमने ये तो सब पढ़ ही लिया था लास्ट क्लास में। बच्चा, 2 नहीं होएगा, 1 ही होएगा। अरे बच्चे, यहाँ पर ध्यान दो। हमने क्या देखा था? संख्याओं को हम फैला के लिख सकते हैं 3 × 3। यहाँ पर देखो 5 n और n। ठीक है, ये क्या है? m×m। इसमें क्या है? 2 2 2 या फिर 4 × 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम संख्या देखें तो सब में संख्या अलग अलग है, मतलब संख्या में भी कुछ कॉमन नहीं है। जब हम चर देखें तो चर में भी अलग अलग है। मान लो हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते? रीजन भी समझ लेना बच्चे, इसका आंसर 1 है। वेरी गुड। क्या लिख सकते हैं हम? 1 गुणा लिख सकते हैं, कुछ बदलेगा? अगर हम 4 में 1 का गुणा कर दे, 4 ही रहेगा। किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा करते हैं वही रहती है। इसमें हम 1 का गुणा कर दे, कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा। अगर हम इसमें भी 1 का गुणा कर दे, कुछ बदलेगा? लेकिन हमारा आंसर बदल गया कि 1 तो सब में आ रहा है, तो 1 आपका आंसर होगा। तो 1 का गुणा करने पर कुछ नहीं बदलता है, तो 1 हम हर जगह ले सकते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है।
ओके, चलो। अरे बच्चा, स्टॉप आर्ग्यू, बात नहीं करनी है आपस में, और आंसर आपको एक ही बार देना है। ओके, यहाँ पर देखो, अभी मान लो कि हमने एक और चीज देखी थी जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ी होगी, कि हमारा इस तरह से दो गुणनखंड आए। ठीक है, आपके दो गुणनखंड आए 5x और 3y+9। आपको इसमें से बताना है कि हमारा व्यंजक क्या होगा। अगर हमने व्यंजक के गुणनखंड करे और उसके गुणनखंड के बाद 5x और 3y+9 आया, ठीक है, तो अभी हमें बताना है व्यंजक क्या है, उल्टा बताना है हमें। चलिए, इससे पहले हम आपको एक और चीज बता देते हैं। मान लो यहाँ पर एक दे रखा है, दो पद दे रखे हैं। ओके, एक ये क्वेश्चन करेंगे, फुल पोल में करेंगे। अरे अभी ये वाला छोड़ो, ये वाला समझ लेते हैं, फिर ये वाले बात करेंगे। अभी मान लो हमें क्या दे रखा है, ये व्यंजक दे रखा है, इसमें हमें क्या चाहिए, कॉमन पद चाहिए। ठीक है, या कह लो सार्व गुणनखंड चाहिए। तो सार्व में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों पदों में कॉमन देखेंगे। ठीक है, इसके पास क्या क्या है, इसको हम फैला के लिख लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे, कुछ बिगड़ेगा नहीं और हमें दिखेगा भी। तो इतना क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 और x और y, वही प्रक्रिया जो हम करते आ रहे हैं। अभी वहां हम दूर दूर लिखते थे, प्लस नहीं लिखते थे, लेकिन हम गुणनखंड तो करते ही थे ना बच्चा। अभी यहाँ पर देखो, हम इन दोनों पदों में देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम कहाँ देखते हैं, संख्या में, साइड में लिख लो 3 और 9। 9 का मतलब 3 × 3। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, 3 कॉमन है। 3 और 9 में क्या कॉमन है बच्चा, 3 कॉमन है, इतना हमें दिख रहा है। गुड इवनिंग बच्चे। अब देखो x में, इसके पास कितनी x है, 2। हमने बताया था आपको, आप संख्या लिख लो, साफ साफ दिखेगा। 2x है, इसके पास कितनी x है, 1। छोटा नंबर क्या है, एक छोटा नंबर है बच्चा, तो हमारा जो कॉमन होगा वो भी क्या होगा, x की पावर 1 ही होगा। अब दूसरे में भी यही है कि y इसमें कितना है, 1, और इसमें कितना है, 2। छोटा नंबर कौन सा है बच्चा, 1, तो y आपका कितना कॉमन होगा, 1। अब मान लो आपके पास एक 3 का नोट था, एक x का नोट था, एक x का नोट था, एक y का नोट था। किसी ने तुमसे 3 रुपए ले लिए, ठीक, एक x का नोट ले लिया, एक y का नोट लिया, क्या बचेगा आपके पास, जल्दी से आंसर दो, क्या बचेगा आपके पास। आपके पास 4 नोट थे, एक 3 का, एक x का, एक x का, एक y का। 3xy किसी ने ले लिया तो क्या बचेगा, x बचेगा। इतना सबको क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बच। ओके, अभी प्लस तो हमने कुछ किया नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। सुनाई नहीं दे रहा, क्या नहीं सुनाई दे रहा, आंसर ये नहीं है बच्चा, कुछ भी आंसर दे रहा। प्लस तो हमने लिया नहीं, तो प्लस तो यही रहेगा। अभी इस पद में बताओ क्या क्या कॉमन लिया। हमारे पास 2 3 के नोट थे, एक 3 का नोट हमने कॉमन ले लिया ना, एक हमने ले लिया बाहर, तो कितने एक 3 का नोट बचेगा, एक 3 का बचेगा ना। अरे बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, ठीक। अभी x भी हमने ले लिया, कट गया ये, मतलब हमसे चला गया, y का नोट भी चला गया। अभी हमारे पास क्या बचा, y का बचा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3xy। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, 3xy x + 3y। समझ आया ये आपको निकालना होता है गुणनखंड। इसे हम कहते हैं आपका गुणनखंड करना, वो भी सार्व गुणनखंड विधि से, क्योंकि हमने इसमें क्या लिया, दोनों में से कॉमन लिया है। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि अगर आंसर ये था तुम्हारा, तो आपको ये बताना है। ठीक है, क्या करना है, आपका अगर आंसर ये था तो ये बताना है। वही इसको कहते हैं कि अगर गुणनखंड 5x 3y+9 है, अभी नहीं कराया बच्चा, कराएंगे, ठीक है, तो उसका व्यंजक बताना है। तो क्या करा था हमने, यहाँ कॉमन लिया था, हमें उल्टा करना होता है तो हम गुणा करते हैं। ठीक है, कैसे गुणा करते हैं, हम पहले में करेंगे, क्योंकि हमने कॉमन तो दोनों से ही लिया था ना बच्चा, तो गुणा भी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में ही करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी तुम्हें एग्जांपल लिया बताया था ना कि हमने इससे ले लिया, इससे ले लिया, इससे ले लिया पैसे। अभी हमें क्या करना, वापस लौटाने, जिससे जितने पैसे लिए थे वापस लौटाने। 5 का अगर हम इससे लौटा देंगे तो इसके पास क्या हो जाएगा, 3 का था 5 का हो जाएगा। अगर हम x भी लौटा देंगे तो क्या हो जाएगा, xy। अभी धन तो धन है, अभी इसके बाद भी तो चेंज होगा, 9 तो है ही, 5 का नोट लौटाया और x का नोट लौटाया। ओके,
तो ये कितना हो गया 15xy, गुणा करके लिख देते हैं, और ये कितना हो गया 45x। समझ आ गया बच्चा? इसमें हमें क्या यस मैम। करना होता है, किसी से पैसे लेने होते हैं और बाहर रख देते हैं और देखेंगे कि कितना बचा रहेगा। इसमें हमें क्या करना, उनके पैसे लौटा दो तो उनके पास पैसे बढ़ जाएंगे और वही हमारा आंसर होगा। हाँ, तभी तो हम रिवाइज कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन करेंगे। बच्चा कैमरा ऑफ करो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन करें? हाँ, पोल करेंगे अभी। बच्चा बीच में प्लस आएगा जते। ओके, आंसर तुम्हारा सही है, पर बीच में y के बाद प्लस आएगा। वेरी गुड बच्चे, चलो क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमें आज भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमने आपको डिटेल में भी समझा दिया। आई नो आपने कल पढ़ रखा है इसको। यहाँ पर हमें छोटा सा देखना है, हमें पूरा गुणनखंड नहीं बताना, हमें सिर्फ सार गुणनखंड बताना है, कॉमन बताना है। नाजो को समझ में नहीं पड़ रहा इसका तो। अरे बच्चा, इसमें ये बताना है कि तीनों पदों में कॉमन क्या है। ओके जी। हमने करा तो नहीं बताया था। ठीक है क्या ठीक है मैम मेरा। बच्चा, मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास 2 सही आंसर आए, 2 गलत आंसर आए। वेट करेंगे हम, फिर बता देते हैं आपको। मैम मेरा ठीक है, अभी अभी किया है। बच्चा मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि आप लोग गलत और सही साथ में आंसर कर रहे हो। कुछ बच्चे गलत, कुछ बच्चे सही, तो मैं आपको लास्ट में ही बता पाऊंगी। मैम जी, यस बच्चा। जो मेरे 2 अक्षर कॉमन आए हैं, ठीक है, और कुछ बच रहे हैं, उसको कोष्टक में कैसे लिखूंगा मैं? इसमें तो कुछ सही नहीं लिखना ही उसका। नहीं है, तुम्हें बस यही बताना है कि दोनों में कॉमन क्या है। हमने कॉमन ही तुमसे कॉमन। गुणनखंड नहीं पूछे है, हमने तुमसे पूछा है कॉमन क्या है। मैम मैंने कर दिया, मेरा सही है। बच्चे मैंने मैं कर अभी दिया, मेरा सही नहीं है। बता सकती। मैंने भी कटिया दी। हाँ बच्चा, मेरे पास सबसे दोनों पहले गलत नहीं आंसर आंसर आ रहे हैं, मैं समझाती हूँ अभी। ओके, मैम अभी जिसने किया उसका अभी तक कितना का सही है? मैं ये बता सकती हूँ कितना पैसे ही। ये बेटर क्वेश्चन है। हाँ, तो मैम 7 बच्चों का सही है, अभी तक 16 बच्चों ने हाँ? आंसर किया है। 7 मैम बच्चों जी, का सही हाँ मेरा सही है जी। मेरा है। ठीक है। हाँ, ऐसे देख सकते हो, आंसर 7 बच्चों का सही है। तुम्हारे पास पोल रिजल्ट आया होगा, देख लो अगर 7 वाला ऑप्शन में तुम्हारा भी है यस तो। मैम। मेरा भी ठीक है। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से करेंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। अरे बच्चा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी मैंने समझाया, फिर भी मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत आंसर कर रहे हो। कल मैम ने भी तुमको इतने ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए थे, पोल में भी। और मैंने वो क्लास नहीं ली थी मैम, लिंक भेज देना उसकी। हाँ हाँ, मैंने क्योंकि संभाली ले ली थी लेकिन। ओके बच्चे, 5-6 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 11 बच्चों का गलत है। बच्चे कैलकुलेशन नहीं करनी तुम्हें, अभी फिलहाल हम आंसर बताएंगे। बच्चे 5-6 बच्चे और बचे हैं, मैं आपको 10 सेकेंड और देती हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 20 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 50% का भी सही नहीं है। बच्चे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था, अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे कॉमन मेरा लेते हैं। आंसर ठीक है। बच्चा मैं नहीं बता सकती ना, मेरे पास नाम नहीं आता है, अभी मैं आंसर बताऊंगी, आप मैच कर लेना। देखो क्या है, हमें चर अलग लेना है। चर का मतलब जो भी XYZ, जो भी लेटर्स आए होंगे इंग्लिश, जो भी आपका क्या होता है, अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, वो। और दूसरा में क्या लेना है, अचर। अचर का मतलब क्या होता है, संख्या। ओके, जब हम क्या करते हैं, संख्या में देखते हैं, तो यहाँ पर संख्या क्या है, 2। यहाँ पर क्या है, 2, m गुणा m लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा m। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, इसके पास 2 आ रहा है, इसके पास भी 2 आ रहा है, और इसके पास भी 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन नहीं होगा क्या, होगा ना। अभी देखो m आ रहा है,
1 m आ रहा है ना इसके पास 2 m आ रहा है, इसके पास 1 और 2 में छोटा क्या होता है बताओ? 1 ही छोटा होता है। तो हमने क्या बताया था, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो हमेशा कॉमन होता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 ही m आना चाहिए। इसमें क्या ही कंफ्यूजन था बच्चा, संख्या अलग लेनी है, ठीक है, और वो संख्या जो तीनों में आ रही हो वो हमें कॉमन में लेनी होती, कि कॉमन का मतलब ये होता है जो सबके पास हो, ठीक है। अभी मैं पूछती कि इनके पास जो रुपए हैं, ऐसा कौन सा नोट है या कितने नोट हैं जो सबके पास है, तो आप क्या कहते हैं, 2 रुपए का नोट है जो सबके पास है, तो आपका 2 कॉमन होता है ना बच्चा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पूछते कि कितने m सबके पास है, तो 1 m है, तो 1 m आंसर होगा। अभी समझे? ओके चलो, अच्छा इसका आंसर और दे दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम आगे समझ पाएंगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं। मैम जिसमें क्या बताना है जी? कॉमन बच्चा, ओके जी। इसमें भी हमें यही बताना है। मैम आपने दूसरा क्वेश्चन दिया है? हाँ, ये हमें काम पड़ेगा आगे, जो मैं आज पढ़ाना चाह रही हूँ, तो तुम लोग इसको पहले अच्छे से सीख लो। वेरी गुड बच्चे, 9 बच्चे थे जिनका ठीक था, बाकी बच्चे आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो ध्यान दो। देखो, आपका ये नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि आप पोल में आंसर दो, अगर आप पोल में आंसर देख के दे रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, भले ही आंसर गलत दो, लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो कुछ चीजें तो क्लियर होंगी। जब मैं आंसर बताऊंगी तब तो आपको पता चलेगा कि कहाँ गलत हुई थे। सही आंसर देने से तो क्या ही मिल रहा, कोई प्राइज थोड़ी ना मिल रहा है सही आंसर देने से, लेकिन आप अगर सीखोगे तो तभी सीख पाओगे जब अपने मन से आंसर दोगे। तो चाहे वो मैसेज में आंसर हो, लेकिन कभी भी ऊपर वाले का देख के आंसर नहीं देना, अपने मन से सोचो, जहां गलती करोगे वहां मैं आपको बताऊंगी तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। मैसेज में आंसर देने से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा। हाँ, हम नई चीज जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे कि अगर आप अच्छे से, जो आपका पोल वाले डेटा सही रहे, तो जैसे आपको अटेंडेंस के लिए प्राइज मिलता है, वैसे ही आपको जिसके ज्यादा करेक्ट आंसर होंगे उसको वहां भी मतलब कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा सीखने पर ध्यान देंगे, क्योंकि वहां तो देख के कर नहीं सकते, यही देख के कर सकते हो, तो सीखेंगे। ओके चलो, अभी हमने क्या बताया, संख्या। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, पहले हम गुणा करके। कब मिलेगा, जब आपको वो मिलता है, अटेंडेंस के लिए मिलता है, तभी ही साथ में। ओके चलो, ये हो गया। अभी ये देखेंगे, 2 और यहाँ पर कितना होगा, m, ठीक। इसको भी हम तोड़ के लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 और m और m। अभी यहाँ देखो, ये 9 है, ठीक, मतलब 3 गुणा 3, इसके पास 2 गुणा 2 है, इसके पास 5 गुणा 5 है। क्या कोई भी संख्या तीनों में दिखाई दे रही है, हमें नहीं दिखाई दे रही, तो संख्या तो कॉमन है ही नहीं। अब m की बात करते हैं, इसके पास 3 m है, लिख लो, ठीक है, इसके पास 3 m है, इसके पास 1 m है, और इसके पास क्या है, 2 m है। अभी हमें देखना है सबसे छोटा नंबर, तो एक सबसे छोटा नंबर होता है, और जितने बार आपका छोटा नंबर आता है वही कॉमन होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, m। ओके, इस तरह आपको करना। संख्या तो हमें कॉमन सीधा सीधा दिखी जाती है, अगर आपको mn में नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह नंबर लिख के, सबसे छोटा नंबर है उतने बार अपना लेटर लिख देंगे। ओके चलिए, अभी हम पढ़ेंगे पदों के पुनर्समूहन द्वारा गुणनखंड। अभी देखो, ये भी गुणनखंड है, लेकिन हमें क्या याद रखना है, पुनर्समूहन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बच्चा कि जब हम गुणनखंड करते हैं तो हम एक पद को दूसरी जगह और दूसरे पद को पहली जगह रख सकते हैं। जैसे अभी हमें जरूरत कैसे पड़ती है, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ, एक सेकेंड। मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त अलग अलग बैठे हो, ठीक है, अलग अलग सीट पे बैठे हो। मान लो ये तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा रूम है, ठीक, ये तुम बैठे हो यहाँ पे, ये तुम्हारा दोस्त बैठा है, ठीक, यहाँ पर एक और पर्सन बैठा है जिसको मैं ब्लू से ड्रॉ करूंगी, ठीक, यहाँ इसका दोस्त बैठा है, तो तुम क्या करोगे, इससे तुम्हारा बन नहीं रहा,
इसका इसके नहीं बन रहा तो क्या करोगे, अपनी अपनी जगह चेंज कर सकते हो। क्या बोलोगे, या तो तुम्हारा दोस्त यहाँ आ जाएगा, इसका दोस्त यहाँ चला जाएगा, ठीक है, जो भी है, मैं दोस्ती पे नहीं जा रही अभी फिलहाल। ये देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा दोस्त हमारे साथ नहीं बैठा है, दूसरे का दोस्त हमारे साथ बैठा, तो हम क्या कर सकते हैं, जगह बदल सकते हैं। ओके नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, मारना नहीं है किसी को भी, लेकिन हम क्या करेंगे, प्लेस स्विच कर सकते हैं। सेम हमारा किस में है, पुनर्समूहन की चीज में होता है। पुनर्समूहन का मतलब सीधा सीधा ये है, जगह बदलना, और इस तरह से जगह बदलना कि हमें एक दूसरे के साथ ही उसको भेजना है। जैसे मान लो इस तरह से लिखा है और यहां पर लिखा है 27, एक सेकेंड, यहाँ पर y लिखा है और यहाँ पर भी y लिखा है। अब बताओ मुझे कि इसमें अगर हम दोस्त देखें, बेसिकली दोस्ती देख रहे हैं हम, तो कहाँ रख सकते हैं, बताओ किसकी प्लेस चेंज करेंगे तो लोग दोस्त दोस्त के साथ आ जाएंगे। दो चीजें बताओ, ऐसा किसकी प्लेस हम चेंज कर सकते हैं कि दोनों दोस्त, ठीक है, दो दो दोस्त हैं, 4 लोग हैं, दो दो अपना खुश रहे, प्लेस बतानी है चेंज करने को, किसकी प्लेस चेंज करें। हमने ये नहीं पूछा कौन कौन दोस्त है, किन दो की प्लेस हम चेंज करें तो अपना दोस्त दोस्त साथ बैठ जाए। ओके चलो नाम दे देते हैं, मतलब प्लेस का नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4। कौन कौन आपस में जगह बदल ले तो सब सेट हो जाएगा। ओके चार चार बदल लेगा तो क्या होगा, अगर ये 4 बदल के यहाँ भी आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, 2 लोग बताओ ना, 2 लोग स्विच करेंगे अपना, नहीं पहला दूसरा भी करेंगे तो ये दोनों दोस्त तो बहुत अलग हो गए। बच्चा पहले दूसरे क्यों करेंगे, तुम तो इनको और दूर कर रहे हो। हाँ ये ठीक है, अगर हम इसको यहाँ भेज दें और इसको यहाँ भेज दें तो देखो x वाला x के पास आ गया और y वाला y के पास चला गया। यही तो हमें करना था, हमें भी तो यही करना था ना बच्चा, कि x वाला x, ये दोनों दोस्त थे, इनके पास बैठ जाए, और ये दोनों दोस्त थे, ये आपस में बैठ जाए। यही हमें करना है जब हम पुनर्समूहन की बात करते हैं। समझ आया, अरे क्या करो, समझ आया कि नहीं कि क्या करना है पुनर्समूहन में, हमें देखना है कौन किसके साथ ग्रुप बना रहा है, उसके हम इस तरह प्लेस चेंज करेंगे कि 2 की प्लेस चेंज करने पर हमारा दोनों समूह बन जाए। ओके चलो मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ फिर हम समझेंगे। मान लो लिखा है 15x², ठीक है, प्लस 9y, और यहां पर लिखा है 3x, और यहां पर लिखा है 15, ठीक है, 15 की जगह इसको 18 कर लो। अभी बताओ, अभी बताओ कौन किसका दोस्त लग रहा तुम्हें। अभी हम सर बेसिक बेसिक देख रहे हैं, हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी बताओ इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है, इसका नाम 4 है, किसकी प्लेस बदले हम। ओके बाकी बच्चे जल्दी से बताओ किस किस की प्लेस बदले कि सब अपने दोस्त के पास पहुंच जाए। ओके 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 गॉट इट, सबको समझ आ रहा है। अगर हम क्या करें, तीसरे वाले की और दूसरे वाले की प्लेस आपस में चेंज कर दें, ठीक है, ये अपनी जगह पे रहेगा, इसका दोस्त मतलब x से मिलता जुलता कहाँ है, 3x, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो y का दोस्त है ना, ये 9 का तो दोस्त है 18, y का कोई दोस्त नहीं है, ऐसा नहीं है, ये y अकेला थोड़ी ना है, 9 भी तो है इसके साथ, 9 का तो दोस्त है ये, है नहीं, देखो 18 और 9 एक ही पाड़े में आते हैं, तो इसको ये अपने दोस्त के पास बैठ गया, ये अपने दोस्त के पास बैठ गया, सॉर्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब लड़ेंगे ये दोनों बैठे हुए। चलो अभी देखेंगे हम एक क्वेश्चन, पहले पुनर्समूहन क्या होता है हम आपको समझा चुके हैं, जब हम गुणनखंड को सरल करने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, जब हम पदों की पुनर्व्यवस्थित करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनको बदलते हैं, तो उसे हम पुनर्समूहन कहते हैं। ओके चलिए अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को।
अभी तुम मुझे ये बताओ किस किस की प्लेस चेंज करें तो ये अपना आपस में इनका ठीक हो जाएगा, या ठीक है, इनकी दोस्ती बनी रहेगी। जल्दी से बताओ किस किस की प्लेस चेंज करनी चाहिए। और मैं तुम्हें एक और हिंट देती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई में नहीं देखा जाता है, नंबर के साथ देखा जाता है, पद में देखा जाता है। ओके, हाँ वही, मतलब अब तुम्हें मैं ये बाद में समझाऊंगी कि क्यों कहा मैंने ये। ओके, चलो फिलहाल इसका क्वेश्चन का आंसर दो। हमें क्या करना है, हम नंबर को भी देखेंगे, हम एक्स वाई को भी देखेंगे, हम पूरे पद को देखेंगे। 2 और 4, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी यहाँ क्या ट्विस्ट है, यहाँ ट्विस्ट है कि इसके इसके दो दोस्त हैं। अब ये डिसाइड करेगा कि इसको किसके साथ बैठना है। ये दोनों के साथ बैठ सकता है, दोनों ही सही है। इसका दोस्त अगर हम देखेंगे तो एक्स वाला भी है और वाई वाला भी है, तो ये एक्स के साथ भी बैठ सकता है और वाई के साथ भी बैठ सकता है, दोनों ही सही होगा। ओके, क्यों होगा, क्योंकि इसके दोस्त भी ये दोनों है। ये देखो 3 का गुणा है इसमें, ये 7 गुणा 3 है ना, इसमें 3 का गुणा है और इसमें 7 का गुणा, तो इससे हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, हम इन दोनों में से किसी को भी इसके साथ बैठा सकते हैं। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर हम ये भी दे सकते हैं, मान लो 15 को इधर कर देते हैं। ओके, और इसको इधर ले जाते हैं, ये भी करेक्ट आंसर है बच्चा। लेकिन अगर हम इसको इस तरह भी लिखेंगे ना बच्चे, वाई भी तो इसका दोस्त है ही ना, देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको ये भी यहां लिख सकते हैं, तब भी बिल्कुल करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। समझ आया? तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम्हारी पूरी क्लास में एक ही दोस्त हो, एक से ज्यादा दोस्त हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि दोस्ती टूट जाएगी। रिपीट करती हूँ मैं, अभी ऐसा क्या हो सकता है बच्चा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इसके साथ का एक ही पद हो। ठीक, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो हम इसको यहाँ ले आए, देखो यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें y है, इसमें भी y है, सेम जैसे है, मतलब दोस्ती तो है इनमें, तो क्या कर सकते हैं, इसको इसके पास ले आएंगे, इसकी जगह इधर रख देंगे। देखो इनमें भी दोस्ती है, क्योंकि ये 3 गुणा 5 है और ये 7 गुणा 3 है, 3 3 तो इनमें भी कॉमन है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम इन दोनों की प्लेस चेंज कर दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, 10 और 15, x और x तो कॉमन है ही, 10 और 15 में 5 5 भी कॉमन है, और यहाँ पर देखो जब हम ये लिख रहे हैं तो इन दोनों में 7 और 7 आ रहा है ना दोनों में, तो ये दोनों भी 7 के ही हैं, या कह लो दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है, तो हम दोनों में लिख सकते हैं, और गलत आंसर दो ही भी नहीं है। हाँ, मल्टीपल चॉइस कह सकते हो, लेकिन अगर ABCD वाला आंसर आएगा तो उनमें से एक ही होगा, 2 नहीं होगा। नहीं नहीं, पोल स्टार नहीं करेंगे, अभी हम समझेंगे। तो अभी हमने सिर्फ इतना समझा है कि पुनर्समूहन क्या होता है, क्या हमने अभी गुणनखंड करना पड़ा है? नहीं, अभी हम देखेंगे गुणनखंड कैसे करना। किसी को दिक्कत है प्लेस चेंज करने में, या इनके पुनर्समूहन में किसी को भी दिक्कत है बच्चे? हाँ या ना जल्दी से बता देंगे। हाँ बोलो, तुम लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, कोई कुछ कहना चाह रहे हो? मैम जी पुनः सम्मान कैसे, कुछ बता दो, मेरे समझ में नहीं आ सही से अभी। अरे बच्चा, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक पद की जगह दूसरे पद को चेंज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उन दोनों में कॉमन चीजें होती है और हमें उनसे कॉमन लेना होता है। मीन्स अगर 2 लोगों का दोस्त होने का क्या मतलब है, मीन्स उन दोनों की कुछ ना कुछ तो जो क्वालिटीज है, गुण है, वो मिलते ही होंगे। तो हमें क्या करना है, उनके गुण की वजह से हम क्या करते हैं, उनको साथ में रखते हैं। क्या वो दोनों के बीच में जो दोस्ती होती है वो उनके गुण की वजह से ही होता है। तो हम क्या देखेंगे, इसमें हमारे जो गुण हैं वो हमारे कहलाते हैं उनके गुणनखंड। इसका मतलब क्या है, 5 गुणा 2 गुणा x और y। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 7 गुणा 3। इसका मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पे देखो, यहाँ 5 गुणा 3 x
और यहाँ पर क्या है 7 गुणा 2y। अभी हम देखेंगे किन में जो पद आ रहे हैं, जो आपके ABCD चर अचर आ रहे हैं, जिनमें सेम होगा वो साथ में बैठेंगे, क्योंकि गुण सेम होंगे तभी वो दोस्त बन सकते हैं। तो इनमें हम गुण चेक करेंगे। इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इसमें 7 और 3 आ रहा है, इसमें दोनों ही नहीं आ रहे, तो इन्हें दोनों तो कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। तो ये क्या करेगा, बाकी पदों को चेक करेगा कि ये किसके साथ रह सकता है। तो यहाँ पर देखो, इसमें x आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसके साथ भी रह सकता है, और इसमें y आ रहा है और 2 आ रहा है, इसके साथ भी रह सकता है। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, क्या कि पहले वाले पद को हम क्या करें, इसकी जगह पर, मतलब इसको इसके साथ रखें, या फिर हम इसको भी रख सकते हैं। दोनों ही सही है, आप कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पर देखो, ये दोनों भी समूह बन रहे हैं, क्योंकि 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें भी है। अगर इन दोनों को अगर हम समूह बनाएंगे तो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी। तो हमें देखना है किनके पास सेम लेटर्स है या कॉमन है कुछ में, उस वही आपके आपस में दोस्त बन सकते हैं, वही साथ में रह सकते हैं सॉल्व करने के लिए। अभी समझ आया? अच्छा चलो, अभी हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जिसको थोड़ा बहुत डाउट होगा वो समझ लेगा। चलो बच्चा, यहां पर बताएंगे। आई थिंक 1 सेकेंड बच्चा, यहाँ पर x और है, 1 सेकेंड बच्चा, ये x और है, इसमें थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंटिंग है, 2xy। ठीक है, इसका हमें गुणनखंड करना है। अब ये ठीक है, हाँ एक तो ठीक ही लिखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर ठीक ही लिखा है, तो इसमें हम पहले जो पुनर्समूहन है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करें तो भी हम हल कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे कि हल कैसे करना है, गुणनखंड कैसे निकालना है। ठीक है, सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, ये यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर देखो, ये दोनों साथ में बैठे, इसमें 2x आ रहा है, 2y आ रहा है, इसमें भी 2y आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, ये सही बैठे। अब हम सीखेंगे इनका गुणनखंड क्या करना है। सबसे पहले हम 2 को समूहों में बांट लेते हैं। ओके, अब इनको ध्यान से देखेंगे। पहले वाले समूह में क्या कॉमन है, जल्दी से बताओ। 2xy और 2y में क्या कॉमन है? 2y। सारे बच्चे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। थोड़ा सा लेंथी है बच्चे, ध्यान से कंसंट्रेट करके देखेंगे तो सब समझ आएगा। 2xy और 2 में क्या कॉमन है, मैंने क्या बताया, संख्या पहले देखेंगे। 2 दोनों में आ रहा है तो 2 तो कॉमन है ही, और y भी दोनों में आ रहा है तो y भी कॉमन है। ठीक, अभी हम देखेंगे क्या बचेगा। अभी हम सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं, पूरे की बात नहीं कर रहे। x नहीं बचेगा बच्चा, यही तो गलती करते तुम। साइन हमने कॉमन लिया है क्या, कहाँ गया साइन? साइन तो बचेगा ही। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, x बचेगा, प्लस तो बचेगा ही। ठीक है, अब प्लस ऐसे तो हो नहीं सकता, कुछ तो आएगा। मान लो अभी मैंने तुम्हें सिखाया था 2y था, पूरा ले लिया, क्या बचेगा? इसको हम मल्टीप्लाई 1 नहीं लिख सकते? बताओ, क्या हम इसमें मल्टीप्लाई 1 नहीं लिख सकते? तो 1 तो बचेगा। नोट करके लिख लो, कहीं भी नोट करके लिख लो। अगर तुम्हारा पूरा पद, ठीक है, सारा का सारा जो पद है वो कॉमन में चला जाता है तो उसके प्लेस पर 1 आता है। ये नोट करके लिख लो बच्चे। और दूसरी चीज ये लिख लो कि जहां चिन्ह है, कॉमन लेने से चिन्ह नहीं जाते कहीं पर, वो रहते ही हैं। हाँ लिख लिया, ये भी लिख लो, चिन्ह कहीं भी नहीं जाते, चिन्ह अपनी जगह रहते ही हैं। तो यहाँ पर प्लस का साइन था, प्लस रहेगा ही। और प्लस कभी भी ऐसे नहीं आता कि प्लस के बाद ब्रैकेट आ जाएगा, प्लस के बाद कोई ना कोई नंबर आएगा, तो यहाँ पर 1 होगा। चलो अभी इसमें देखते हैं, 3x और x क्या कॉमन है इसमें, सॉरी 3x और 3 क्या कॉमन है, जल्दी से सारे बच्चे। अरे एक बार आंसर दो विकास, वेरी गुड। 3 कॉमन है, सबको दिख रहा है बच्चा, एक बार आंसर दिया करो। आप सारे बच्चे मुझे ये बताओ बचेगा क्या, दोनों में से 3 ले लिया, क्या बचेगा? यहां लिख लो 3x और 3, क्या बचेगा?
तुमने 3x कॉमन ले लिया है, सॉरी 3 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? वही, फिर से वही गलती कर रहे हो, साइन कहीं नहीं जाता, साइन कहीं भी नहीं जाता। तो हमने इससे 3 ले लिया, क्या बचा? x, ये प्लस रहेगा ही, ओके। और तुमने इससे x ले लिया, जब पूरा का पूरा पद चला जाता है तो क्या बचता है? 1। तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 1। अभी समझ आया? अभी देखो यहाँ पर, देखो हमें 2 पद फिर से मिल गए, देखो एक ये वाला पद मिल गया, एक ये वाला पद मिल गया। बताओ दोनों में क्या कॉमन है? बताओ, ये पहला पद है हमारा, ये दूसरा पद है। पद का मतलब है हम 2 ही ले सकते हैं, 2 से अधिक नहीं लेते। अगर 6 होगा तो हम 2-2 करके लेंगे, 4 होगा तो 2-2 करके लेंगे, फिर जब 2 ही बचेंगे तब उनमें कॉमन लेंगे। अभी आप लोग मुझे बताओ इन दोनों पद में क्या कॉमन है? देखो यहाँ पर सबको दिख रहा है। अरे 1 कैसे कॉमन है? पूरा पद कॉमन है, ये x प्लस 1। 1 कॉमन नहीं है, x प्लस 1 कॉमन है कि नहीं? दिख रहा है अभी? ये x प्लस 1 इसमें भी है, x प्लस 1 इसमें भी है, तो कॉमन क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अभी बचेगा क्या? इसका x प्लस 1 चला गया, क्या बचा? 2y। इसका x प्लस 1 चला गया, क्या बचा? प्लस 3, क्योंकि साइन कहीं नहीं जाता। तो इसका आंसर क्या आ गया? x प्लस 1 2x प्लस 3। यही आपका गुणनखंड होता है। गुणनखंड का मतलब होता है कि हमें गुणा के रूप में लिखना है। ये दोनों गुणा के रूप में आ गए, पहले धन के रूप में थे, प्लस के रूप में थे, अभी ये गुणा के रूप में आ गए, जिसको हम गुणनखंड कहते हैं। यहां तक समझ आया? क्वेश्चन हम और करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये बता दो, ये समझ आया? 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर कोई डाउट रहे तो हम तुम्हारा सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो, ax प्लस vy प्लस a प्लस b, यहां पर ट्राई करेंगे, ओके। चलो, पहले सारे बच्चे मुझे ये बात बताएंगे, क्या यहाँ पुनर्समूहन की जरूरत है? पुनर्समूहन मतलब दोनों की जगह बदलने की जरूरत है? खुद सोचेंगे, आंसर कोई भी किसी का देख के नहीं देगा। हाँ या ना? जरूरत है या नहीं? हाँ, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम सॉल्व भी क्या कर रहे हैं? अब तुम सब मुझे बताओगे कि किसकी जगह बदले? बताओ किसकी जगह बदले? सेकेंड, थर्ड, ओके। चलो, इतना हमें पता चल गया। सेकेंड और थर्ड की बदल लेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम जो हमारे थी कॉमन ना होने की, ओके। 3x प्लस a प्लस by प्लस y, मतलब b, इतना ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए? इसमें से कॉमन बताओ क्या आएगा? इसमें से कॉमन बताओ क्या आएगा? इसमें से कॉमन क्या आएगा बच्चा? नहीं नहीं, ए कॉमन आएगा बस। ए कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया ना? क्या बचेगा यहाँ? पहले पद में क्या बचेगा? x बचेगा, प्लस तो बचेगा ही। यहाँ क्या बचेगा? ए कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? एक। इतना समझ आया? जहां कुछ नहीं बचता वहां हम क्या लिखते हैं? एक लिखते हैं। और चिन्ह को गायब मत करो, चिन्ह बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है। अभी यहाँ बताओ क्या आएगा? क्या कॉमन आएगा? चिन्ह के साथ ही कॉमन आते हैं, और ये भी याद रखना, बी आएगा जी। बी आएगा। क्या बचेगा? वाई। और अभी मैंने तुम्हें बताया प्लस को गायब मत करो, प्लस बचेगा। ये पूरा पद हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? एक। एक बचेगा। अभी ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, सॉरी, मैंने यहाँ पर ये ले लिया था। मान लो यहाँ y की जगह x होता, सॉरी, आई एम जस्ट चेंजिंग लिटिल बिट, घबराना नहीं ठीक है। मान लो यहाँ पर x होता। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? इन दोनों X। पदों में क्या कॉमन आएगा?
अरे बी कैसे आएगा कॉमन बच्चा? इनमें ये हमारा पद है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? एक्स क्यों आएगा? सोचो सोचो, लिटिल बिट और सोचो। दो पद है, पद प्लस के साइन से होते हैं ना, क्या कॉमन है इन दोनों में? क्या सेम सा दिख रहा है? जो गुणा में हो और कॉमन हो, x+1 सबको दिख रहा है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। अभी हमने x+1 कॉमन ले लिया, इससे इसका x+1 चला गया, क्या बचेगा? जल्दी से बताओ बच्चा, क्या बचेगा? x+1 चला गया, क्या बचेगा? a बचेगा पहले में। क्या हमने प्लस कॉमन लिया है? जल्दी से बताओ, क्या क्या हमने प्लस कॉमन लिया है? नहीं लिया है, तो ये ऐसे ही रहेगा। क्या हमने बी कॉमन लिया है? नहीं, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। हमारा आंसर क्या आ गया? x+1 और ए बी प्लस, मतलब a प्लस b, यही हमारा आंसर है। समझ आया? समझ आया बच्चा? हाँ सिंपल है, कोई अलग नहीं है, लेकिन हमें ये जरूरत बहुत पड़ेगा 9th में। जल्दी से बता दो बच्चा, समझ आ गया? ओके, समझ आ गया है तो हम एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर तुम लोग उसका आंसर खुद ही दोगे। ओके ओके, वेरी गुड। अभी हम एक दो और डिस्कस करेंगे, दिक्कत की बात कोई नहीं है। हम जब तक तुमको नहीं आ जाता समझ में, हम ट्राई करेंगे कि हम आपको एक्सप्लेन कर सके। चलिए, इसको हम ट्राई करेंगे। मैम जी उसका दिखाइए, पहले वाला दिखाइए थोड़ा सा। एक सेकेंड बच्चा, लेट मी राइट इट। मैं तुम्हें हिंट दे देती हूँ कि आपको इसमें पुनर्समूहन नहीं करना। अभी चलो फैक्टर बताओगे आप, इसको गुणनखंड करके। मैम जी वो वाला दिखा दो थोड़ा सा, मैं लिख लूंगा उसे। लिख लो लिख लो। ओके बच्चों, वेरी गुड। हाँ अनुज बोलो। लिख गया जी। ओके चलो, ये क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो। पुनर्समूहन नहीं करना है इसमें, सीधा सीधा ट्राई करना है। अरे नहीं करनी, अरे कर सकते हो तब भी वही आएगा, और नहीं करोगे तब भी वही आएगा, तो तुम्हारा मन है। करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। जैसे पुराना वाला क्वेश्चन था ना, उसमें दो चेंज कर सकते थे, ऐसे इसमें नहीं भी चेंज करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, चेंज करोगे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, कर लो, तुम कर लो। अब मुझे बस आंसर जानना, फाइनल कैसे भी करोगे आंसर वही आएगा, मैं दोनों तरीके से बता दूंगी, ठीक है। बस कंफ्यूज मत होना, तरीका मैं दोनों बता दूंगी। मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे तुमसे आंसर जानना है। तुम मुझे आंसर बताओगे दोनों ब्रैकेट में कॉमन करके, जो मैंने तुम्हें फाइनल आंसर बताया था उसमें, वैसे ही। अरे जानना ही नहीं मुझे कॉमन क्या है, मुझे आंसर जानना। ट्राई करो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, क्वेश्चन ही तो है, मैं फिर से समझाऊंगी, लेकिन ट्राई करना है सबको अपने मन से। बच्चा ये आंसर नहीं है, आंसर होगा जो दो ब्रैकेट में आएगा। जैसे मैं तुम्हें लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ, जैसे ये आंसर था, इस फॉर्म में आंसर चाहिए, इस वाले फॉर्म में। बच्चा एमोजीज नहीं भेजेंगे, क्वेश्चन करेंगे। नहीं, बच्चे अनुज, तुमने कुछ गड़बड़ नहीं करा? तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें ऐसा ऐसा फील नहीं हो रहा?
y+1 आएगा। एक x तो तुमने कॉमन ले लिया, लगता है ना, तुमने कॉमन भी ले लिया और उसके बाद छोड़ भी लिया। अगर मान लो मैं तुम्हें मिली कभी, तुम्हारे पास 10 का नोट हुआ और मैं तुमसे वो ले लिया, तो तुम्हारे पास 10 का कैसे बचेगा? तो तुमने उसके पास y क्यों बचा रहने दिया? कॉमन था वो। ओ, अगर तुमने उससे x कॉमन लिया है, ओके सॉरी, ओके ओके, यहाँ x² है। सॉरी बच्चा, ये x ही है, सॉरी 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 बच्चा, ये x ही है, 2 मैंने ऐसे ही लगा दिया। मैं समझाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, अरे बच्चा, अब तो वो एक एक्स्ट्रा x हटा दिया ना मैंने, अब उसकी जगह 1 लिख दो, फिर तो कॉमन आ ही जाएगा ना। एक एक्स्ट्रा वो 2 लगा दिया था मैंने, अभी वो हटा दो बच्चे। अब ये इसके बाद तुम्हें फर्दर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा? क्या ही कर रहे हो तुम लोग? यहाँ देखो, देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, ठीक? जैसे तुमने पुनर्समूहन बोला, नहीं बच्चे, ट्राई करो समझने का। अगर तुम ये पहले से सोच लोगे कि तुम्हें समझ आ ही नहीं रहा, तो कोई भी समझा ले तुम्हें समझ आ ही नहीं सकता। तो ये अपने दिमाग में मत लाया करो कि मुझे नहीं आ रहा, सोचो तुम्हें आ गया है, ठीक है? गलत हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? देखो, क्या बताया मैंने, इसको हम पुनर्समूहन कर लेते हैं, इसको इसके साथ ले जाते हैं और इसको इसके साथ ले आते हैं। इतने में किसी को दिक्कत? अरे नहीं, एक्स नहीं था। इतने में किसी को दिक्कत बच्चे? सारे बच्चे मुझे जल्दी से देख के बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत? ये 3 है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अभी हमें क्या करना है, इनको हम बांटेंगे, किस किस में? 2 में, ठीक है? पहले दूसरे, ये तीसरा चौथा। अभी जब हमने इसको बांट लिया तो हम क्या देखेंगे, क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन है इन दोनों में? 3x, जो कि शायद सारे ही बच्चों ने ले लिया था कॉमन। अभी जब हमने इसको 3x लिया, क्या बचा? y। यहां पर क्या बचा? पूरा ही कॉमन आ गया, 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चा? अभी एक बात बताओ, इस प्लस का क्या हुआ? जो आधे बच्चों का प्लस गायब हो गया, क्यों गायब हुआ? ये तो यही था ना, ये यही क्यों गायब कर दिया? ये तो यही रहेगा। अभी इन दोनों में बताओ क्या कॉमन आएगा? 9। बताओ क्या बचेगा? क्या दिक्कत है बच्चा? सुमित बोलो, कहाँ हटाया? एक तो है ही। अच्छा, एक एक्स, क्योंकि वो कॉमन नहीं आ रहा था कुछ। अभी यहां तक ठीक है? y+1 कॉमन आएगा, मतलब 1 बचेगा। यहां तक ठीक है बच्चा? जहां भी दिक्कत हो पूछ लो। अभी कितने पद बचे हमारे पास? 2। हाँ बोलो, किसको क्या दिक्कत है? बोलो बोलो बच्चे, विकास बोलो जल्दी से। तुमने हैंड रेस किया है ना, बोलो जल्दी, माइक ऑन कर लो। अरे नहीं, ये नहीं आएगा दीदी, तो हमने कॉमन ले लिया ना, तो 3 क्यों रहेगा? ठीक है, यहां तक दिक्कत है? ये नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? 3x कॉमन लिया, y+1 बचा। 9 कॉमन लिया, y+1 बचा, इतना ही तो आएगा। अब दोनों में क्या कॉमन आएगा? y+1। तो कितना आएगा? क्या बचा यहाँ पर? 3x, और यहाँ पर क्या बचा? +9। हाँ, क्या आंसर? समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन बच्चा? समझ आया? नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया? माइक ऑन तो कर लो अपना, फिर पूछो। 9 वाला क्या कॉमन नहीं आया? ये देखो 9y है, ये 9 है, दोनों में क्या कॉमन है? हाँ, पोल करेंगे इसके बाद। बताओ, 9 कॉमन है, 9y और 9 में क्या कॉमन है? कर लो, क्या फर्क पड़ता है उससे? अभी देखो, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, ठीक? इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है,
तो 9 तो तब भी आएगा। हाँ बच्चों, प्रियांशु बोलो क्या दिक्कत है, आएगा कि नहीं? हमें डायरेक्ट दिख रहा था इसलिए नहीं लिखा, लिख तो हम तब भी सकते थे। हाँ ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो तुम, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ये आंसर भी करेक्ट ही है तुम्हारा, इस तरह आएगा फिर। इसमें भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन तुम्हें इतनी जरूरत नहीं है, हम इतने से काम चला सकते हैं। ओके, अभी समझ आया? ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, लेकिन हम कॉमन छोड़ते नहीं है। इन दोनों में 9 कॉमन था तो 9 ही करेंगे। ओके चलो, अभी एक पोल कर लेते हैं हम जल्दी से। 5 सेकेंड। वन सेकेंड बच्चे। एक क्वेश्चन हम पोल में करते हैं, फिर मैं आपको एक बार और कल समझा दूंगी अगर कोई डाउट है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हारे 9th में भी काम आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें पुनर्समूहन वाला ही हल करना है। देख लेंगे पहले कि ये समूहन है तो नहीं समूहन करेंगे, और नहीं है तो करेंगे। टेक योर टाइम, हमारे पास काफी टाइम है, जल्दी मत करना। ये हमारा एक ही पोल होगा, ज्यादा नहीं करेंगे हम, लेकिन जल्दी मत करना, सही से प्लस माइनस सब क्या कॉमन है क्या नहीं है सब देख के करेंगे। ओके, वैसे ये आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन से करोगे तब भी हो जाएगा। मेरे पास एक आंसर आया वो करेक्ट है, बाकी बच्चे भी देखेंगे आंसर करके। बच्चा देख के करो, कर लो। मैम मैंने कर दिया, मेरा सही है। मैं नहीं बता मैम मेरा सकती। ठीक है, जो अब आया है मेरा ठीक है। हाँ अभी ठीक है, एक मेरे पास सही है एक पास गलत आया था। तो बच्चे मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, आंसर देख के करेंगे। और ये वाला तो बहुत आसान है, ऑप्शन देख के करोगे तब भी समझ आ जाएगा। मैम ये बता दो कितने बच्चों का सही है? 3 बच्चों का सही है। मेरा ठीक है तो। मैम कितने बच्चों का सही है? 5 बच्चों का। मेरा भी सही है तो। बच्चा जिसने आंसर नहीं करा है एक बार कितना का सही सोचिए, है? फिर आंसर करेंगे। 5 बच्चों का, 6 बच्चों का। तुम लोग सोच नहीं रहे हो इतना, मैंने तुम्हें मेरा भी डिटेल ठीक है। क्या। अभी अभी क्वेश्चन क्या वो सही है? हमें पास अभी एक करेक्ट आंसर तो आया। पांच बच्चों का आंसर और बचा है, टिक योर टाइम पर करेक्ट आंसर करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना है। 8 बच्चों का ठीक और 8 बच्चों का गलत। मैम एक और पोल करवाओगे या ये लास्ट ही है? नहीं, पर हम आपको एक क्वेश्चन जरूर करवाएंगे नॉर्मल, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत कर रखा है। हम क्वेश्चन जरूर कराएंगे, पोल में नहीं पर नॉर्मल, क्योंकि फिर तुम लोग आगे वाला क्वेश्चन भी गलत करोगे। अभी जो बच्चे बचे हुए हैं 4 बच्चे, वो जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 10 सेकेंड दे रही हूँ। ओके, हाफ बच्चों का सही है, हाफ बच्चों का रॉन्ग है। मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ, समझा देती हूँ। 5 4 3 2 और 1। ओके बचा। ओके मुझे वैसे दिख नहीं रहा आंसर तुम्हारा, लेकिन
करेक्ट होगा तुम्हारा। देखो इसमें बहुत ही सिंपल था, यहाँ पर सब में स्क्वायर 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 दिख रहा, तो आंसर बिना स्क्वायर का कैसे ही हो सकता है, और हमें कुछ देखना ही नहीं था। जब सब में स्क्वायर है तो स्क्वायर तो होगा ही आंसर में। बताओ कुछ सॉल्व करना था इसमें? नहीं, लेकिन मैं तब भी बता देती हूँ। यहाँ पर देखो स्क्वायर है एक्स का, ये स्क्वायर है, इसको इसके साथ ले जाते हैं तो वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हम ले जाते हैं दूसरे वाले के साथ। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या बच्चा? एक्स मैम जी स्क्वायर। आप गलत लिख दिया जी आपने। नहीं, मैंने कोई गलत नहीं लिखा। नहीं वो डबल वाई लिख दिया आपने, देखो एक। हाँ अच्छा ठीक है ये ओके, एक एक्स है एक वाई है। नहीं सही तो है, कुछ भी हाँ गलत जी नहीं है, हाँ। दो तो है। नहीं हाँ सही है, सही है। अभी ये देखो वाई स्क्वायर इसमें कॉमन है, यहाँ पर क्या बचा? एक्स प्लस वाई। अभी दोनों में क्या कॉमन है? एक्स प्लस वाई। क्या बचा? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक तो ये तरीका था, जिसने इस तरीके से करा होगा उसका भी सही आया होगा। अभी मैं तुम्हें एक और तरीका बताती हूँ, ठीक है? यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अभी हमें सिर्फ ये दोनों तो सेम नहीं दिख रहे थे ना, माना ये दोनों सेम दिख रहे थे कि एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें क्या कॉमन दिख रहा था? हमें ये दोनों भी तो सेम दिख रहे हैं, दोनों के पास ए है ना बच्चा? अच्छा ऐसे ही किया था, वेरी गुड, ओके बच्चे। लेकिन ऐसे भी कर सकते थे तुम, ऐसा कुछ नहीं है कि वही तरीका। ये भी तो करेक्ट है, इन दोनों के पास बी कॉमन है, इन दोनों के पास ए कॉमन है। बाय बाय बच्चे। तो ए हमारा कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ बी कॉमन आ गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है? वेलकम बच्चे, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या बचा? ए प्लस बी। आंसर तो वही आया जो मैं तुम्हें समझा रही थी। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि टीचर क्या कॉमन लेके कर रहा हो, तुम क्या कॉमन लेके कर रहे हो। अगर तुम्हारा कॉमन है तो तुम किसी भी प्रोसीजर से कर सकते हो, आंसर वही ही आएगा। जैसे हमने आपको दो प्रोसीजर बताए, जिसमें हमने एक को एक्स स्क्वायर स्क्वायर के साथ रखा और दूसरे को ए और बी को। कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है। तो हम ऐसे भी करते तब भी आंसर हमारा वही आ रहा था, और हम ऐसे करते तब भी आंसर वही आ रहा था। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना हम कल आपको एक दो क्वेश्चन और करा देंगे, इसके एक दो पॉल और करेंगे फिर हम इसका।